पढ़ा लिखा उम्मीदवार, तब आप कहाँ से जाएंगे? तो हम झंडा उठाएंगे। आज तक झंडा ही उठाए थे। मुझे मालूम है सियासत में कब कौन कहाँ पर बैठ जाए, किसकी गोली कहाँ सेट हो जाएगी, इसलिए सब भले ट्रैफिक जाम हो जाए, होने दो भले। मैं ये बात तो बिल्कुल सच्चाई के साथ कह दूंगा कि आजकल लोग हमारे पास टोरेंट के बिल को लेकर के अक्सर आते हैं कि भाई टोरेंट की बिल ज्यादा आ रही है, पीडी हो गई, डाले जाएंगे। माफ करना, हम बिल्कुल टोरेंट के फेवर में नहीं है। मैंने लेटर दिया हूँ एमएससीडीसी की बुराई को, एमएससीडीसी की गलती को आम शहरी मुमरा का भुगत रहा है कि नहीं? आप बात मान रहे तो हमने भगाया उसको। किसको भगाया उसको? किसको भगाया? सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदाब दोस्तों, सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। आज आपके रूबरू हमारे चैनल के ज़रिए एनसीपी के एक दिग्गज और युवा कारपोरेटर जनाब ज़फ़र नोमानी साहब हाजिर हुए हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे जो आपके सिलसिले में, आपके वार्ड के सिलसिले में, इनकी पार्टी के सिलसिले में होगी। तो ज़फ़र भाई, आज आपका बहुत इस्तकबाल है, आपका पहली मरतबा आना हुआ, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मसरूफ़ और बड़े कारपोरेटर भी हो गए हो। ज़फ़र भाई, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला शहर में है टोरेंट का, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपके वार्ड में ही आप ही की पार्टी की तरफ से, आप ही के पार्टी के एक दिग्गज कार्यकर्ता ने यह ऐलान किया है कि अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, और वो आप ही के वार्ड में, आप ही के आसपास के ऑफिस से मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं और क्या नहीं है, वो उनका अपना वो है, व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुमरा कोसा में मुझे लगता है 82 या 83 के बाद से कारपोरेशन वजूद में आई है, तो मुमरा कोसा में कुछ ना कुछ तो विकास या काम हुआ ही होगा, लोगों ने काम भी किया है। अब उनका नज़रिया क्या है कि वो पढ़े लिखे, हो सकता है भाई मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, और मैं पढ़े लिखे लोगों की वैसे भी बड़ी कदर करता हूँ। जी जी, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की कदर करना भी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। ये मेरे ज़मीर नहीं गवारा देता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं उसको सरेआम चिल्लाऊँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। इंसान का किरदार क्या है, और वो किरदार से अपना पहचाना जाता है। किरदार ही उसका जो है, उसकी शनाख्त करवाता है। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ये उनका व्यू है। मैं उसके बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उस गली में मैं 93 से रहता हूँ, उसी एरिया में 93 से रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई, आपको बता दूं कि मैंने उस गली में 93 से तो मैं हूँ, 96 में मेरे पास समाजवादी की पोस्ट थी, मैं उसमें यूथ में था। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रवादी ज्वाइन की, शमीम भाई की क़यादत में, माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके कामों को देखते हुए हमने राष्ट्रवादी को ज्वाइन किया। तो मैं जहाँ भी रहा, जैसे भी रहा, और मैं हमेशा शहर की कोई भी मसाइल हो, मैं हमेशा उसके लिए लोगों के साथ साथ पेश रहा। नहीं, ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं। ये है कि राष्ट्रवादी पार्टी क्या इस बार वाकई ऐसा करेगी कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों को पहली तरजीह दी जाएगी, जैसा कि आपके वार्ड में बैनर होर्डिंग भी लग रही हैं, आपने भी देखा होगा। हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो तो पार्टी डिसाइड करेगी ना। पार्टी डिसाइड, हाँ, पार्टी का जो फैसला है वो हमारे लिए आखिरी फैसला। कभी पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं पढ़ा लिखा उम्मीदवार, तब आप कहाँ से जाएंगे? तो हम झंडा उठाएंगे। आज तक झंडा ही उठाए थे। हमने किसका झंडा नहीं उठाया? हमने सैयद अली भाई साहब का झंडा उठाया हमने। लेकिन अब कुर्सी की लालच हो गई, कुर्सी का सत्ता, तो सत्ता का लालच, तो आप कैसे झंडा उठाओगे? मैं आपको तो कुर्सी ही चाहिए ना। एक चीज मैं आपको एकदम साफ लफ्जों में कहता हूं, मैं खानदानी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा वजूद आप जब तलाश करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, या जो लोग भी तलाश करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबाओ अजदाद की ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। नुमानी, जी हाँ, आप जाके शिवली कॉलेज देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुस्लिम नाम की यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसकी भी बुनियाद सैयद अहमद साहब के साथ में अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने बुनियाद को रखा है। मदरसतुन नदवा बहुत बड़ा इदारा है। तो मैं, लेकिन अब ये मेरी बदनसीबी ये है कि मैं उतना तालीम नहीं हासिल कर सकता। सियासत में आ गए पहले से? नहीं, सियासत में नहीं आ गया। देखिए, ये हालात पैदा होते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ी ऊंची तालीम हासिल करे और अच्छी तालीम। ज़फ़र भाई, आप जवाब से बहक रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर पार्टी ने वाकई एक्सेप्ट किया कि अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, जैसा जिया सर ने ऐलान दे दिया है, एक उन्होंने एक जहन दे दिया, पार्टी में शोशा ने एक जहन दे दिया है,
तब आप जैसे उम्मीदवारों का क्या होगा? मैंने कहा ना, आप किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं पार्टी से क्यों लड़ूं? सुनने में आपके सभी पार्टियों से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनको मैंने समाजवादी से मैं राष्ट्रवादी में उनको कामों को देखते हुए गया था। माननीय शमीम खान साहब की क़यादत में मैं गया था, सैयद अली अशरफ साहब की, मेरा दोस्त है शानू बड़ान, भले वो पहले से राष्ट्रवादी में हो लेकिन मेरे साथ ही वो था, मेरा साथीदार है वो, मेरा दोस्त है। लेकिन मतलब आपके पहले से ही सबसे अच्छे ताल्लुकात थे, आप किसी भी पार्टी में रहे हो, हर पार्टी में जफर नुमानी साहब के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं, हर जगह जगह बना के रखते हैं। जगह बना के नहीं रखता हूँ, देखिए मेरा किरदार है, मैं अपने किरदार को किसी को, देखो मैं सियासत अलग चीज है और मेरा काम अलग चीज है। मैं सियासत की वजह से अपने ताल्लुकात को किसी से खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है बैलेंस करके रखो। हाँ, बैलेंसिंग। मुझे मालूम है सियासत में कब कौन कहां पर बैठ जाए, किसकी गोटी कहां सेट हो जाएगी, इसलिए सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाए रखो। पता नहीं अपने को अब कहां किसके साथ जाना पड़े, ऐसा तो नहीं। अनवर भाई एक चीज और बता दूं आपको कि सियासत मेरा पेशा नहीं है ना, सियासत मेरा शौक है। शौक है। जो लोग पेशावर लोग हैं, लेकिन पेशा समझ अब तो पेशा हो गया, कारपोरेटर बन गया, और क्या? वो जिनके लिए होगा मेरे लिए अभी भी नहीं। मतलब आप कभी भी सियासत को अलविदा कह सकते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पर ही चलता हूँ, पैदल ही चलता हूँ, मैं आवाम के बीच में रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, पूरे वार्ड में दौरा करता हूँ, मैं पैदल ही चलता हूँ। अगर मेरा मकसद पैसा कमाना होता सियासत से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी घोड़ा है, मेरे पास भी शायद हो जाता। कारपोरेटर नोमानी साहब का ये कहना है कि पढ़ा लिखा हो चाहे बगैर पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो पार्टी जो फैसला करेगी वो सर तस्लीम में हम करेंगे ये, और इनको एक्सेप्ट होगा। हो सकता है जफर भाई आपका इलाका जो है आज भी ज्यादा काम नहीं हुआ वहां पे, आप मानते हैं इस बात? मामूली सी बारिश में डूब जाता है। आपको जानकारी वो एक नाला है आपके बॉर्डर पे, वो पता नहीं कब और कैसे बन रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। बहुत सारी चीजें आपको बता, ढलान पर होने के बावजूद वहाँ सफाई का, इलेक्ट्रिक का बहुत मसला चलता है। नहीं देखिए आप ये बात समझ के लीजिए। आप मानते हो कि थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है इलाका? नहीं, मेरा एरिया नहीं डूबता ना, मैं उसकी वजह बता देता हूँ ना क्यों डूबता है। आप डूब जाता है, लेकिन क्यों डूब जाता है ये भी आप पूछिए ना मुझसे। मेरा वार्ड डाउन है, सागर का वार्ड, शानू भाई का वार्ड जो है वो अप है। अप में भी तो पानी भरता है। पहले बात तो सुन लीजिए, वहां भी तो नाव चलानी पड़ने जैसी हालत हो जाती है। दरगाह रोड देखो, उसकी भी वजह बता देता हूँ कि शानू भाई का वार्ड जो अप है और पूरा पहाड़ का वन साइड पानी शानू भाई के वार्ड से ही आता है, पूरा पहाड़ का पानी वहीं से बहता है। और मैं आपको बता दूं सागर के सामने एक नाला है, आईएनडीपी नाला है, बड़ा नाला है, बहुत पुराना नाला है, बहुत पुराना नाला है। वो नाला जब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी हमारे वार्ड में आता है। आप समझिए, हमारे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का जितना पानी होता है वो आसानी से चला जाएगा। लेकिन जब वो नाला ओवरफ्लो होकर के आता है तो जो नुक्कड़ होटल है, नुक्कड़ होटल के नीचे एक कलवट है, उस कलवट से पानी आकर के वो दो तरफ डिवाइड हो जाता है। आधा शादी महल की तरफ भागता जाता है पानी ओवरफ्लो की वजह से, और आधा जब मुमरा इंग्लिश स्कूल में इसकी वजह से पानी आता है। मेरे वार्ड में देखिए, मेरे वार्ड की बदनसीबी चाहे कहिए, चाहे आवाम की वो परेशानी को समझिए कि मेरे वार्ड में 2.5 साल 2 नगर सेवक रहे, विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो इसकी मजबूरी भी तो समझिए। किस पार्टी के थे वो लोग? दोनों, एक तो शकीला कुरैशी जो थी वो कांग्रेस की थी, उसके बाद रमेश पाटिल साहब राष्ट्रवादी से थे। लेकिन वो लोग 2.5 साल ही रहे, 2.5 साल में डिस्क्वालीफाई वो हो गए। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद रऊफ लाला साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब आप पहले जो पूरी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं? मुझे बहुत टाइम के बाद तो मुझे वार्ड में ना, वार्ड मुझे खाली मिला, वार्ड में काम हुए नहीं थे। अब वो उनका परेशानी। आपने बहुत काम किया। क्या काम किया? मेरे वार्ड में मैंने तो देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी, आपके वार्ड में हॉस्पिटल नहीं है, आपके वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है, आपके वार्ड में सरकारी मैदान नहीं है, जो मैदान है उस पर भी आप लोग की नजर गड़ी हुई है। जानकारी तो आपके वार्ड में क्या काम किया? आपकी जानकारी, जो रोड बना है वो तो अवार्ड साहब ने पूरे शहर का बना दिया, आपने क्या बनाया? कारपोरेशन कॉन्क्रीट। कारपोरेशन के सदस्य है सर। आपने क्या लाया वार्ड में, नया क्या लाया? कारपोरेशन में हमारे वार्ड में हॉस्पिटल किसके? हॉकर्स जो 80% थे आपने उसको 100% कर दिया। आपकी गली में वार्ड में गुजर जाओ तो हॉकर्स इतने ज्यादा हैं कि बाइक खड़ी करने की जगह नहीं। आपने हॉकर्स के लिए क्या किया? हॉकर्स के लिए आपका वार्ड हॉकर्स से बहुत ज्यादा मुतासिर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुलाब पार्क मार्केट मेरे ही वार्ड में है। नहीं, मार्केट अपनी जगह, मेरी बात, हॉकर्स जो आपकी गली में आए। मेरी बात तो सुनिए ना सर, मेरी बात तो सुनिए ना। आप एक बात तो समझने की कोशिश तो करिए। मित्तल का ग्राउंड, जब हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जब मित्तल ग्राउंड का काम वर्क नहीं चालू था तो मित्तल ग्राउंड में हमने मार्केट को शिफ्ट किया।
लेकिन मित्तल ग्राउंड का वापिस से जब रोड का काम चालू हुआ तो वो लोग वापिस से अपनी प्रॉपर जगह पे आ गए और वो मकामी लोग हैं। सर सुनिए ना, आपको रोड हमारे मुमरा कोसा में देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि मुमरा कोसा में एक सिंगल रोड है, इसकी वजह से आपको हॉकर्स भी दिखते हैं, ट्रैफिक भी दिखती है। मुमरा कोसा में और सारे व्यू नहीं है। मित्तल के हॉकर्स यानी गुलाब पार्क यूनियन के, जो राजीव गांधी यूनियन के हॉकर्स, यही ना, वो कितने हैं? 600 कुछ, 600 के 1000 मान लीजिए जी। और आपके वार्ड में इस वक्त हॉकर्स कितने बैठते हैं? कई बैठते हजार। हैं, हाँ, रोजगार नहीं है हर सर। गली नाका नुक्कड़। यस, तो और मतलब अगर आप सुनिए, तायद करते हो कि हॉकर्स बैठना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं वो बैठ जाए। बिल्कुल कारोबार करना चाहिए जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं। हम किसी को भूखा नहीं देते। भले ट्रैफिक जाम हो जाए, होने दो, भले एम्बुलेंस फंस जाए। नहीं नहीं, एम्बुलेंस क्यों फंसेगी? क्यों? ट्रैफिक जाम होगा तो एम्बुलेंस फंसेगी? नहीं नहीं नहीं, साइड रिक्शा में बिठा फंसेगा, नहीं नहीं, आम शहरी फंसेगा। हम किसी के रोजगार छीनने के हक में नहीं है। हम रोजगार देने के, हम अल्लाह से देखिए, मेरा 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 वजूद तो नहीं है, मेरी ताकत तो नहीं मैं किसी को रोजगार दे दूं। मतलब लेकिन अभी अगर कोई शहर में रोजगार बहुत तलाश सारे करे, बेरोजगार हैं और उनसे कहा जाए कि आपसे राब्ता करें, आप वहां धंधा लगवा देंगे। बिल्कुल, अगर वो बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, तो मैं उनको कहीं ना कहीं जरूर बोलूंगा कि आप जाकर के जहां पर लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो, जहां लोगों को तकलीफ ना हो, वहां जाकर के अपने कारोबार ये को आप टीएमसी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, तो ये टीएमसी के मैं उनको ये नहीं उसूल बोल में रहा हूं बैठता कि ये? मैं उनको- हॉकर्स देने, हॉकर्स को बैठने की आप इजाजत दे रहे हैं? हॉकर्स को टीएमसी का नगर सेवक होने के सुन बावजूद लीजिए आपकी बात, मुझसे पहले से गुलाब पार्क मार्केट है। गुलाब पार्क मेरे आने के बाद, नगर सेवक बनने के बाद गुलाब पार्क का मसला नहीं है, वो भी जो हॉकर्स एक्स्ट्रा हैं। हॉकर्स बढ़े हैं। हॉकर्स हैं आपके वार्ड में जो एक्स्ट्रा हाँ, हॉकर्स तो सर बढ़े, वो हॉकर्स ही हैं। कौन बढ़ाया है हॉकर्स? कौन बढ़ाएगा? जो 600 से यस 2000 सर, 2 साल और 1 साल और कोरोना हो गया होता ना, तो शायद मैं भी रोड पर कोई ना कोई खाची में लेकर के ना, टोकरी लेकर के मैं भी वहीं बैठा होता। तो ट्रैफिक का क्या करेंगे? ट्रैफिक हो रही है तो ट्रैफिक का इंतजाम हो रहा है, क्या हो रहा है? हो जाने दिए, मित्तल का रोड खाली होने दिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 महीने में अंदर। तो आप इंशाल्लाह- हॉकर्स के हक में हैं? बिल्कुल मैं रोड जाम होता होने नहीं दे। नहीं नहीं नहीं, मैं रोड आप ही तो बोले जाम के हक में होने नहीं। दे, आप ही तो बोले होने दीजिए हाँ, ट्रैफिक। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। हमने ये, अब पूरी बात तो आप समझ लीजिए, आपने अगर कहा ट्रैफिक हॉकर्स बैठते हैं, ट्रैफिक होती है, होने दीजिए, बात है नहीं आपकी। नहीं सर जी। हम ट्रैफिक क्यों होने देंगे? हमने उसका ऑप्शन निकाल दिया है। हम मित्तल का रोड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की कोशिशों से, मेहनतों से, तमाम नगर सेवकों की मेहनतों से, सैयद अली अशरफ साहब, भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू बड़ान साहब, राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम और मुमरा कोसा की आवाम की दुआओं के सारे मित्तल का रोड कंप्लीट होने जा रहा है इंशाल्लाह। ट्रैफिक हम हॉकर्स को मतलब आप ट्रैफिक डाइवर्ट उधर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हॉकर्स नहीं बिठाएंगे? सर, हम हॉकर्स को वहां बिठाएंगे। कहाँ पे? वो मेन रोड पे? Yes। तो वो रोड बन रहा है हॉकर्स के लिए? नहीं ना, बना नहीं मित्तल है, ग्राउंड लेकिन का जब जो तक रोड बन रहा है, आप- जफर भाई का कहने का हॉकर्स के लिए बन रहा है। नहीं ना सर, आप कह रहे हैं रोड बनने के बाद हम हॉकर्स को वहां कर देंगे? बिल्कुल मतलब वो रोड हॉकर्स नहीं, के लिए नहीं, बन रहा सर है? हमारे पास वहां ऑप्शन है, ओपन जगह है, हम उनको वहां पर बिठाएंगे ताकि शहर की ट्रैफिक खत्म हो जैसे खत्म हुई थी। दूसरी बात आपको बता दूं कि मैं सुनिए सर, दूसरी बात नहीं। 2017 में से मैं नगर सेवक 17-22 फरवरी को मैं नगर सेवक चुन करके आया हूं सर। मेरा लेटर उठा के देखिए, आपके सारा में मेरी न्यूज है। क्या है? मैंने कारपोरेशन में उसके विषय को लिया, मैंने कहा कि क्या लिया? मुमरा कोसा में मार्केट दी जाए, हॉकर्स बनाया जाए, हॉकर्स के लिए मार्केट बनाई जाए। मैंने सर्वे नंबर 36 जो आप मित्तल की एंट्री करेंगे, जो चर्च के बाजू में जगह थी, मैंने उसकी निशानदेही की थी। मैंने कहा यहां पर मार्केट दो, मेरा लेटर है, मेरा महासभा में आवाज है। अच्छा, आप जब वहां पे मार्केट नहीं दिए तो आप यहाँ बैठा दिए सबको? हमने नहीं बिठाया सर, आप ही तो मुझसे बोले पहले से आप तो बोले मार्केट है। जिसको धंधा लगाना है आए मुझसे राब्ता नहीं करे। नहीं, मुझसे राब्ता हाँ। ना करे। हाँ। अगर वो आप बैठा के देंगे बोले। अगर वो रोजगार से महरूम है हाँ, तो मैं उसको ये बात साफ लफ्जों में कहता हूं, आपके चैनल के जरिए आप साफ लफ्जों में सुन लीजिए कि मैं उसको बोलूंगा कि बेटा जैसे सारे लोग कारोबार करते हैं आप वहां कारोबार करिए, लेकिन वहां पर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले ट्रैफिक जाम हो जाए। ट्रैफिक, मैंने कहा ना सर, तकलीफ नहीं होने का मतलब ही यही होता है कि ट्रैफिक को नहीं मतलब होना। आपकी नजर में अभी तक के लोगों को तकलीफ नहीं, जितने हॉकर्स बैठे सब ठीक ठाक भाई है, रोड- ट्रैफिक नहीं जाम हो रहा है, लोगों को तकलीफ में नहीं है लोग, है ना? ट्रैफिक हो रही है, शहर में बहुत बड़ा ट्रैफिक मसला हो रही है। नुमानी साहब सर, आपकी सिर्फ- जानकारी में लेकिन शायद नहीं आपकी होगा, जानकारी के लिए सबसे बता- बड़ा मसला इस वक्त शहर में ट्रैफिक का है। ट्रैफिक सिर्फ हॉकर से नहीं हो रही है, किससे हो रही है? ट्रैफिक जो अनलीगल पार्किंग हो रही है उसकी वजह से भी हो रही है। ये शहर के लोगों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो रिक्शा जो बेतरतीब गैर रिक्शा कानूनी। वाले जहां पर भी पार्किंग कर देते हैं उसकी वजह से होती है। सर आप समझिए, सिर्फ हॉकर्स को क्यों आप जिम्मेदार बनाते हैं? हॉकर देखिए, मैं भी घर से उतरता हूं, आप भी घर से उतरते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे घर के नीचे सब्जी वाला मिलना चाहिए, मैं घर से नीचे उतरूं, नीचे सब्जी वाला मिलना चाहिए, लेकिन मेरे घर के पास नहीं मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि मुझे नीचे मिले, लेकिन मेरे घर, ये तमाम शहर के लोगों को भी समझना पड़ेगा।
हमने मार्केट प्लाजा, हॉकर्स प्लाजा बना करके यहाँ पर दिया था एमएमवैली पर। हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप वहां जाइए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, वहां पर भाड़ा लगेगा। अरे सर, आप कलवा जाइए, थाना जाइए, वहां पर भी मार्केट किसी के घर के नीचे नहीं है, वहां पर भी लोग 5-10 रुपया खर्चा करके ही जाते हैं। आप क्यों ऐसी बात करते हैं? हमने दिया, लोग गए नहीं, हम क्या कर सकते हैं? नुमानी साहब का मानना है कि जो ट्रैफिक हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उसमें सिर्फ हॉकर जिम्मेदार नहीं है, उसके हम सभी जिम्मेदार हैं, आम शहरी भी, ऑटो रिक्शा वाला भी और गाड़ियां पार्किंग करने वाला भी। खैर जफर साहब, ये बहुत अच्छी बात है अपनी गई। ये बताएं, इस वक्त शहर सबसे ज्यादा किस परेशानी से जूझ रहा है? देखिए, मेरी जहां तक मैंने अभी तक जहां तक रीड किया है, मैं ये बात तो बिल्कुल सच्चाई के साथ कह दूंगा कि आजकल लोग हमारे पास टोरेंट के बिल को लेकर के अक्सर आते हैं कि भाई टोरेंट की बिल ज़्यादा आ रही है, पीडी हो गई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मई में 2020 को भी जब कोरोना चालू था, तो भी मैं जाके जनरल मैनेजर जो अभी शेख साहब है ना, मैंने उनको उस वक्त लेटर दिया था। मैं लेटर लाया नहीं, मैं आपको लेटर की कॉपी आपको भेजूंगा। क्या लेटर दिया? 20 तारीख को, कि जिस तरीके से हमने डिमांड की थी कि स्कूलों की फीस 3 महीने की माफ की जाए, उसी वैसे तरीके से हमने ये एक डिमांड की थी उनसे कि 3 महीने की कम से कम लोगों को बिल की राहत दी जाए। लेकिन वो ठीक है। देखिए, मैं कम से कम इतना, मुझे इस बात की खुशी है, मैं शहर में इस गर्व के साथ, इस फख्र के साथ महसूस करता हूं अपने आप को कि जब भी मेरा नाम तारीख में लिखा जाएगा तो इंशाअल्लाह काम करने वालों में लिखा जाएगा, घर में बैठने वालों में नहीं लिखा लेटर देने वालों में लिखा जाएगा। यस, लेटर देने वालों में लिखा जाएगा। लेटर देने वालों में, लेटर दे देने से मसला हल हो जाता है। पहले लेटर देने, आपकी सरकार है, रियासत में सरकार है आपकी, लोग आपकी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि लाने वाले आप टोरेंट को। कौन लाया? तो आपने ऐसे कह रहे हैं सर, शहर के रहवासी आप हैं, बाद में आप मीडिया पर्सन है, पत्रकार बाद में। कौन लाया टोरेंट? आपने नहीं लाया, बीजेपी सरकार थी, भाजपा सरकार ने लाई। फिर आप कैसे बता रहे हैं? उस वक्त क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्या कहा? अच्छा ठीक है, बीजेपी लाई। भिवंडी में टोरेंट आई तब कौन सरकार थी? भिवंडी में टोरेंट आई तो भिवंडी के मुझे उस वक्त पावर मिनिस्टर अजीत पवार साहब थे। ठीक है ना, पावर मिनिस्टर थे। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी जब भिवंडी में आई। हाँ। और आपके भिवंडी में आ जाइए, भिवंडी में आ जाइए जब आपकी सरकार। ठीक है, अगर आपको उनको भिवंडी वालों को लगता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने लाई, तो उसके बाद सरकार चेंज क्यों नहीं लोगों ने चेंज करा लिया? उसके बाद आप लोग यहाँ ले आए। अरे हम क्यों लाएंगे? हम तो बीजेपी की सरकार थे, ये भाजपा की सरकार में आई सर। यानी आपका ये कहना है कि हमने नहीं लाया? हम क्यों लाएंगे? आप खिलाफ हैं इसके? यस, बिल्कुल खिलाफ हूं। आपने मौजूदा सरकार जो आप ही के पार्टी से भी बनी हुई है, आपने कभी वहां जाके डेलीगेशन ले जाके बताया कि लोग परेशान? आप तो जाते हो भारत घर में लेटर दे देते हो और बयान दे देते हो यूट्यूब पे बैठ के, इससे मसला हल हो जाएगा। मेरा एक वजूद है, मेरी एक पहुंच है, मेरी एक लिमिट है। क्यों? मैं सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। आपकी एक लिमिट नहीं, आपके पास मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी मौजू पे आ रहा हूँ। कारपोरेटर, मैं उसी मौजू पे आ रहा हूँ सर। मेरी एक लिमिट है। मैंने इस लेटर को जनरल मैनेजर को दिया, मैंने किसी प्यून को नहीं दिया। मैंने टोरेंट कंपनी के आप जब लेटर देने गए, हाँ, तो आप जो अभी बहुत सारी बात करते वक्त पार्टी के पूरा शेहरा पड़े थे ना, इनके मार्गदर्शन, उनकी क्यादत, 10-12 लोग का नाम लेते हो, तो जब लेटर देने गए तो वो मार्गदर्शन हजरात भी मौजूद थे साथ में? नहीं थे। क्यों? अरे बस देखिए, क्यों नहीं थे? मैं उसकी वजह बता। इतना अहम मुद्दा, हाँ, पूरा शहर उसमें झुलस रहा है और आप लेटर अकेले देते हो। मैं अगर सुनिए, आपका मार्गदर्शन, मेरी बात बता दूं। जी। मैं गया, मतलब पूरी राष्ट्रवादी पार्टी की टीम गई, शानू पठान गए, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी की टीम गई, शमीम खान हमारे अध्यक्ष जी जाएंगे, पूरी राष्ट्रवादी की टीम जाएगी। जरूरी नहीं कि हम जहां जरूरत पड़ेगी, जब हमको जरूरत पड़ेगी। आज शहर पूरा परेशान है, कब जरूरत आएगी? लड़ाई लड़ रहे हैं, जब अंदर डाले जाएंगे। माफ करना, हम बिल्कुल टोरेंट के फेवर में नहीं है। मैंने लेटर दिया हूं कि पीडी के बारे में मैं आपको, शहर के लोगों को, आपके लेटर से अगर काम ना हुआ तो आप क्या करोगे? देखिए, किसी भी, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में आपको एक हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का एक कानून है, आइन है, हम उस कानून के आइन को मानते हैं। बात ये नहीं, हमारी बात सुनिए ना, बात ये नहीं समझ में आ रही। आप लोग तो करेंगे, आप लोग फर्दन काम कर रहे हो। आप ही की पार्टी के नगर सेवक राजन कीने हैं, उन्होंने शायद कुछ कोर्ट में अपील डाली इस बारे में टोरेंट के खिलाफ। आप जाके एक लेटर दे के आते हो, बयान हर कोई टोरेंट के खिलाफ दे रहा है, पार्टी एकजुट क्यों नहीं हो रही है? जैसे छोटी छोटी बात पे हो जाता है। अगर राजन की टोरेंट के खिलाफ, एनसीपी टोरेंट के खिलाफ है या फेवर में? खिलाफ है। क्यों फेवर में रहेगी? आवाम के फेवर में है। आवाम का फैसला अगर मंजूर है, जो आवाम का फैसला, वो राष्ट्रवादी का फैसला, वो हमारा फैसला, राष्ट्रवादी की पूरी टीम का फैसला है। आवाम के आने वाले इलेक्शन में आप पब्लिक को क्या जवाब दोगे? जो पब्लिक हमसे सवाल करेगी हम जवाब देंगे। टोरेंट के बारे में बिल्कुल जवाब देंगे। क्या कि हमने हमेशा टोरेंट को ये कहा है कि मुमरा कोसा की आवाम को रीडिंग के बराबर बिल दो। पुरानी पीडी बिल है, जो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जिनका एमएससी डीसीएल के टाइम पर मीटर लगा हुआ है,
और उनको पीडी की बिल आ रही है, जिनका मीटर लगा। देखिए बात समझ लीजिएगा, वजाहत के साथ कह रहा हूं, MSEDCL के टाइम पर मीटर उनका कंटिन्यू आज तक लगा हुआ है, टोरेंट के आने के बाद भी। और अगर उनको पीडी का बिल आ रहा है, मैं उनको चैलेंज के साथ बोलता हूं कि टोरेंट का बिल वो पीडी बिल मत भरो। आ तो रहा है, मत भरो। आ रहा लोगों। हाँ, मैंने कहा है, मेरी शेख साहब से कल बात हुई है, वही जनरल मैनेजर से। क्या? मैंने उन्होंने कहा कि जफर भाई, जिनका MSEDCL के साइड में पीडी हुआ है पुराना और उनका मीटर लगा हुआ है कंटिन्यू, मीटर उन्होंने लगा के रखा और बिल भर रहे हैं, तो उनका जो पुराना पीडी का बिल आ रहा है वो ना भरे। लेकिन शेख साहब को बोलो, आज उनके PRO टोरेंट के जो भिवंडी से आते हैं, चेतन विलानी या केतन विलानी जो भी हैं, उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा 4 किस्म का पीडी आता है। मैं आपको बता दूं, सेकंड पीडी की बात आ रहा हूं मैं, उसी मौजूद पे MSEDC के दौर का कोई भी पैसा आदमी टोरेंट के दौर में क्यों भरेगा? तो हम तो कह रहे हैं मत भरिए। भर तो ये तो केस कर रहे हैं आप, कितने को कौन केस कर रहे हैं? हाँ, नहीं, 500 लोगों तो कौन सी जगह पे 500 लोगों के नाम का इन्होंने नोटिस निकाला है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दूसरा पीडी तो सुन लीजिए आप, दूसरा पीडी क्या है? क्या है? दूसरा MSEDCL के टाइम पर जिन लोगों ने पीडी करवाया था और उन्होंने मीटर को नहीं लगाया, उनकी लाइनें डायरेक्ट में है, या वो मीटर लगाया, क्या गलती है? सुन, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, मीटर आई, वो क्या तो आपको देखिए वो क्या फॉलो तो करना पड़ेगा। आज आप मीटर लगाओगे, आज से बिल लो ना, पुराना क्यों ले रहे हो? अरे भाई, लेकिन आप समझ लीजिए उस टाइम का जो पीडी है उसके लिए भी स्कीम है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कैबिनेट मिनिस्टर ने उसके लिए स्कीम लाया है कि अगर आपका पुराने MSEDC की बुराई को, MSEDC की गलती को आम शहरी मुमरा का भुगत रहा है कि नहीं? आप बात मान रहे तो हमने भगाया उसको। किसको भगाया? इसीलिए टोरेंट को बुलाया? नहीं बुलाया, MSEDC को नगर सेवक NCP ने भगाया है। आपने कहा हमने भगाया, एक MSEDCL मतलब भगाया और उसको बुलाया। MSEDCL ने काम को बराबर नहीं किया, हाँ, तो टोरेंट आ गई। सुन लीजिए, भाजपा की सरकार में टोरेंट आ गई। अगर टोरेंट कंपनी बराबर नहीं करेगी, आवाम को तकलीफ देगी, तो हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। कब लड़ेंगे? आवाम तो परेशान है। ये लड़ाई हम चाहते हैं, इस लड़ाई को पॉलिटिकल न बनाते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र का भाई आप लोग ऐसा नहीं, आप खासकर आप लोग नहीं कहूंगा, आप ऐसा करते हो कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। लेटर दे के ये जाहिर कर देते हो कि भाई हम तो टोरेंट के खिलाफ हैं, और वहां खुद कह रहे हो कि MSEB को हमने भगा दिया। अब MSEDC को जब आपने भगाया तो MSEDC का बकाया भी क्यों नहीं साफ करवाते हो? फिर कहते हो कि बीजेपी ले आई, वहां भिवंडी में आपकी सरकार ले आई। तो कुछ आज तक मुमरा की आवाम परेशान है कि आप लोग, खासकर आपकी पार्टी और आप लोग, टोरेंट के फेवर में हो कि मुखालिफ हो? नहीं, टोरेंट आप क्लियर नहीं करो ये बात। टोरेंट के फेवर में हम क्यों रहेंगे? MSEDC के भी खिलाफ थे, इसके भी खिलाफ थे, तो यही कैसे? जो लोग वर्क नहीं करेंगे, हम उसके वर्क के खिलाफ हैं, चाहे वो MSEDCL हो, चाहे वो टोरेंट कंपनी हो। हम उसके फेवर में क्यों रहेंगे? सर, हमारा कोई खर्चा चलता है क्या? या अच्छा, शहर में एक अफवाह भी है बड़ी तेजी से कि नगर सेवक को बिल माफ है। अरे सर, मेरी ऑफिस पे आइए, मैं लाइट का बिल हर महीने भरता हूँ, आपको बिल भर के दूंगा, और नगर सेवक को पैसा मिल रहा है। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो हमको खरीदे, यार हमको पैसा देगा। अरे हमको चीज हम चंदा दे देंगे, किसी को चाहिए तो लेके जावे हम लोग से। टोरेंट नहीं दिया कुछ? अरे टोरेंट की औकात नहीं है, क्या होगा? किसी की औकात नहीं सर, दे दो रहा है। अरे वो क्या देगा? क्या बात कर? अरे बाप रे बाप, आप इंक्वायरी करिए, हो सकता है कुछ हो सकता है, साफी लोगों को हो सकता है कुछ हो, तो भाई मैं नहीं बता सकता, माफ करना, मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। आप क्लियर नहीं करो, पब्लिक परेशान है कि आप टोरेंट के, आप नहीं, टोरेंट के खिलाफ जफर नुमानी नहीं, जफर नुमानी साहब की पार्टी, जफर नुमानी पूरा मार्गदर्शन वफद जो आपका पूरा डेलीगेशन खिलाफ है। यस, तो कल लेके जाओ सबको लेटर देने। बिल्कुल जाएंगे, हमारे अध्यक्ष जी जाते रहते हैं। क्या अध्यक्ष भी विरोध कर रहे हैं, भाई सबको जहां बोलना है वहां पर वो भी बोल रहे हैं। शानू पठान भी जा रहे हैं। NCP टोरेंट के खिलाफ है, लेकिन उसको भगाने या उसको यहां से हटाने में या पीडी माफ कराने में कासिर है, नाकाम नहीं ना सर। आपको एक माफ करा करके दिया ना, हम कहा कि अभी मत भरिए। 500 लोग को नोटिस आया, नोटिस आया तो खेत नहीं, हम आने दीजिए ना नोटिस। हाँ, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट काट के चले जाते हैं। अरे उनका बाप नहीं काट सकता, मतलब किसी की लाइट कटती है, किसी को नोटिस आती है तो जफर नुमानी से मैंने एक रिक्वेस्ट किया उनसे कि जिनकी बिल बैलेंस है, अगर उनकी लाख रुपए 50,000 रुपए बिल बैलेंस है, उनकी लाइट को काटो मत। देखिए कोरोना काल है, लोगों की कंडीशन बहुत खराब है, ट्रेनों में जाने का सफर करने का रिक्वेस्ट कितना एक्सेप्ट है वहां पे? अरे सर, मैं क्या बोलता हूँ, इलाके की लाइट चली जाती है, 12 से 5 का टाइम रहता है, 12 से 8 हो जाता है, आप लोग का फोन कोई उठाता ही नहीं है, पब्लिक व्हाट्सएप करती तो आप लोग जवाब नहीं देते हो। गलत बात। मैं आपको ऐसा, मेरा मोबाइल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अगर लाइट जाती है तो मैं देखिए टोल फ्री नंबर पे तो आप ही के वार्ड का एक हल्का मेरा भी है, वहां पे मैंने उस दिन मैसेज डाला, 7:15 हो गया, लाइट ही नहीं आ रही थी।
शानू पठान जाकर हंगामा किया। देखिए आप 5 बज गया। तो अच्छा, इलाके के नगर सेवकों को, इलाके के आप ही के पार्टी के नगर सेवकों को ये नहीं मालूम होता कि लाइट गई है क्या? नहीं, एक बात सुनिए ना, तो शानू पठान कौन है? कौन है? राष्ट्रवादी का ही नगर सेवक है ना, तो वो पूरा है ना, वो पूरे इलाके का वो नहीं, अगर देखिए हाँ। अगर राष्ट्रवादी पार्टी बुमरा कोसा पर हमारे सारे नगर सेवक है हर वार्ड में, अगर इनके समझ लीजिए कि उस वार्ड का नगर सेवक, देखिए नगर सेवक की अपनी भी एक कुछ लाइफ होती है, हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो, नहीं जान पाया हो, नहीं हो, मौजूद नहीं हो, तो अगर वो काम मैं कर दूं तो उसमें क्या दिक्कत है? मैंने किया, सिराज भाई ने किया, सिराज भाई मतलब लाइट 5 बजे आने के बजाय 7:15 बजे आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं। देखिए लाइट 5 बजे के बाद बजाय अगर 7 बजे लाइट आई है तो वो किसी खुशी या किसी का वो उसके लिए कोई बगैर मकसद के लाइट नहीं, काम करने में उन्होंने 5 बजे तक का टाइम दिया होगा, हो सकता है काम करने में थोड़ा वक्फा ज्यादा लग गया होगा, इसके लिए लाइट डिटेल है। खैर बात बहुत तवील हो रही है, सामने इलेक्शन है, जफर नुमानी साहब से फिर मुलाकात होते रहेगी। ये उस हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे, शायद इनका इरादा भी हो ये, जहां से इस बार लहर चली है कि अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, ये उसमें कितना कामयाब होते हैं या वो नारा देने वाले कितना कामयाब होते हैं, ये वक्त बताएगा। दूसरा बड़ा मसला एनसीपी के सामने पहाड़ की तरह खड़ा है, वो है टोरेंट। हर शहरी परेशान है, इसको चाहे माने या ना माने, लेकिन हर कसोनाकिस हर खासवाम परेशान है। जफर नुमानी साहब के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।